भविष्य में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, एसएससी का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। मेरे भाई, इसने जितना परेशान 2025 में बच्चों को किया है, ये तो तय है कि बच्चों की हाई लगने वाली है। बाकी मैं अभी जिस मुद्दे पर अभी बात करने आया हूं, तो सबसे ज्यादा इस समय जो हमारे बच्चे परेशान हैं वो आपने देख लिया होगा, स्टेनोग्राफर वाले। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रात को एसएससी का नोटिफिकेशन जारी होता है। एसएससी क्या करता है, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसके लिए डेट अनाउंस करता है कि 6, 7 और 8 अगस्त को ये एग्जाम कराएगा। और उसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है ये 12 अगस्त को कराएगा। और क्योंकि इसके बाद एसएससी सीजीएल होना है, अब एसएससी और उसके जितने भी लोग हैं वो जानते हैं और बहुत अच्छे से सभी टीचर्स की वीडियो भी देख रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि इस समय पर माहौल गर्म है, दिक्कतें ज्यादा हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सीजीएल का नोटिफिकेशन भी दे देंगे साथ के साथ, अगर सीजीएल के लिए भी डेट क्लियर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, चुपके से रात को आराम से हम लोग स्टेनोग्राफर के लिए डेट जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब इसमें सबसे बड़े जो परेशानी होती है वो स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए होती है, जिसके बारे में दूर दूर तक भी स्टेनोग्राफर का बच्चा जाकर देखता है चैनल्स पे, और उसको कहीं कोई राहत नहीं दिखाई देती है। अब सीजीएल वाले बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, और जो कि चांसेस भी हैं। हालांकि एसएससी अपने मन में क्या सोचे बैठा है ये तो देखिए अभी 2 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूं स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को कि मेरे भाई, भले ही आपकी आवाज चाहे कोई उठाए ना उठाए, लेकिन मैं आपकी तरफ से इस आवाज को जरूर उठाऊंगा। अगर आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल को कैंसिल किया जाता है और वेंडर चेंज किया जाता है या कोई और पेपर कराता है, तो याद रखना दोस्त, एसएससी स्टेनोग्राफर को भी कैंसिल कराएंगे। लेकिन अभी समस्या यह है, क्योंकि इन्होंने आपको डेट दे दी है, तो इसके बारे में अब क्या किया जाए। तो मैं अपनी तरफ से जो आपको सलाह दूंगा वो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पहला काम, क्योंकि आपके लिए इन्होंने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, यानी कि आपकी डेट तो रिलीज आ कर दी है, नोटिस तो दे दिया इन्होंने। तो अभी के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई, इन सारी चीजों को भूल के आप अपनी जल्दी से अपने तैयारी में लग जाइए, चाहे आपके पास जितने भी दिन बचे हैं। क्योंकि अगर आप समय वेस्ट करेंगे, तो देखिए मैंने एक दिन बोली थी आपसे कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी, ये दोनों काम हमने करने हैं। लड़ाई आपके टीचर्स लड़ रहे हैं और अभी लड़ेंगे भी आगे, पढ़ाई आपको करनी है और टीचर आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो मेरे भाई, पढ़ाई को जारी रखिएगा। लेकिन यह चीज जरूर है कि अगर आगे चल के सीजीएल का एग्जाम कैंसिल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम फिर चाहे फेज 13 हो और चाहे स्टेनो हो, सारे ही कैंसिल होंगे। क्योंकि फिर तो चीजें स्टार्टिंग से, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो कोई चीज खराब है तो वो केवल सीजीएल वाले बच्चों के लिए खराब है, या इसलिए कि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या टीचर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है। ऐसा नहीं है। तो भाई, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को अभी पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं ये चीज देख रहा था, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने लगातार मैसेज भेजे हैं कि भैया ये तो क्या हो गया, ये तो गलत बात है, ना तो कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और वो पैनिक इसीलिए है कि उनको ऐसा लग रहा है कि टीचर्स भी सीजीएल को पोस्टपोन करा देंगे और स्टेनो के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, जो कि हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, बात स्टेनो या सीजीएल की नहीं है। अब आपको भी पता है इस मुद्दे पे क्या अभी चर्चा हुई है और क्या अभी टीचर्स की डिस्कशन चल रहा है, कि अगर बदलाव होगा तो कंप्लीट ही होगा। अगर एग्जाम होगा स्टेनो का, तो एग्जाम सीजीएल का भी होगा। और अगर कैंसिल सीजीएल का पेपर होगा, तो भाई मेरे, स्टेनो और फेज 13 के फिर सारे एग्जाम कैंसिल होंगे। क्योंकि अगर नया वेंडर होता है या कुछ भी चेंज होता है तो वो सबके लिए होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि आप लोगों ने एकदम से जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, मैसेजेस की बाढ़ लगा दी। क्योंकि और ऑब्वियस भी है, देखिए एक स्टूडेंट अपना ग्रीवेंस जो है वो टीचर के सामने नहीं रखेगा तो किसके सामने रखेगा, सीधी सी बात है। और क्योंकि उसको जब वो कहीं भी जा रहा है तो बात सिर्फ एक ही एग्जाम की इस समय चल रही है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं अपनी तरफ से
पूर्ण रूप से आश्वासन दिलाता हूं कि भाई आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अभी मैंने कहा था ना कि देखिए कभी कभी एक ऐसा बुरा समय भी आता है जब हमारा पेशेंस भी चेक होता है। तो भाई ये पेशेंस आपका और हमारा सबका चेक हो रहा है इस समय पर। तो अभी आप लोगों ने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपनी जो क्लासेस हैं उनको करना है। ठीक है, स्टेनो वालों के पास तो 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, जीएस है और आपका रीजनिंग है। तो इसीलिए फोकस उस पर करो। 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, क्योंकि आपको पता ही है 100 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और सारे टॉपिक्स पढ़िएगा। ठीक है, जैसा क्योंकि वो दे रहा है। और 12th लेवल पे, क्योंकि फेज 13 में आपने देख लिया, फेज 13 के एग्जाम में जो 12th लेवल का था, चलिए ग्रेजुएशन लेवल को तो अभी हटा देता हूँ क्योंकि वो तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। लेकिन 12th का एग्जाम, हाँ 10th का आसान था ये ठीक है, लेकिन आपका 10th का नहीं है, आपका 12th लेवल में है। तो 12th लेवल में, और जिसमें कि इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करता हो, तो आप इसको हल्के में लेके नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो बहुत इजी नहीं आने वाला है और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला है, बट क्वेश्चंस तो अच्छे आएंगे। तो आप पढ़ाई करिएगा। बहुत कुछ पढ़ाया है यार आप लोगों को, इतने साल भर से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, लगातार क्लासेस करते आ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको खराब नहीं करना है, अभी इसको पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और मैं ये जानता हूं कि इस समय पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा आपको, मुझे पता है ये चीज, कि ऐसे माहौल में कैसे ही पढ़ लेगा जब हर एक मिनट पे वीडियोस आ जा रही हैं। और पैनिक समय स्टूडेंट है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि एग्जाम का इन्होंने दे दिया, 6 7 8 का दे दिया है, और अभी तक ना कोई सेंटर, ना कुछ आता, ना पता, ना ट्रेन की बुकिंग, ना ही आपका बस का कहाँ से जाए, कैसे जाए। ठीक है, कोई अता पता नहीं है। इतना वाहियात काम जिस समय पर चल रहा है, मैंने कहा ना काले अक्षरों में एसएससी का नाम लिखा जाएगा भाई। तो आप लोग क्या करिएगा, अभी पर इस समय पर अपनी पढ़ाई करिएगा। और अब क्योंकि इन्होंने डेट दे दी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जाम को कराएंगे। अब जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसके बाद 2 दिन बाद वहां पर क्या जाके एक्शंस होते हैं, क्या वहां से रिस्पॉन्स आता है, क्या एसएससी फिर कोई चीज पकड़ा देता है कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे हल्के में अब चीजें होने वाली नहीं है, आपको ये बात पता है। ठीक है, तो इसीलिए अब डिस्कशंस इसके बारे में बाद में होगा, बट मैं फिर से अगेन कह रहा हूं कि भाई इस बारे में आपको ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है, स्टेनो वाले बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये तो गलत बात है, सीजल वालों का कैंसिल करवा देंगे और हमें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आप सारे ही हमारे बच्चे हैं। तो अगर कैंसिल होगा तो फिर सबका होगा, अदरवाइज तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरे भाई पढ़ाई करिएगा और परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे पता है इस समय पर आप सबसे बात नहीं कर सकते, है ना, आप अपनी बातें अपने टीचर से ही रख सकते हो। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए, और शायद हजारों बच्चों से मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आपका रिप्लाई नहीं कर सकता, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है और पढ़ाई करना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।